हम जब समर हॉलीडेज की बात करते हैं, वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस विच पॉप राइट अप इन आवर हेड इज गोवा। और अब जब गोवा की बात हो ही रही है तो वन थिंग यू शुड नो दैट यू कांट मिस हियर आर द पीसफुल बीचेस एंड क्लब्स ऑफ गोवा। सो लेट्स डाइव इन। सो हमारी सुबह की फ्लाइट थी। वी डिडंट गेट स्टक इन ट्रैफिक एंड हमारी राइड काफी स्मूथ रही ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। हम टर्मिनल 2 पहुंच गए हैं बस अपनी मंजिल की ओर। सो वी हैव रीच द एयरपोर्ट और ज्यादा क्राउड हमें दिख नहीं रहा है और अब हम चेक इन करने जा रहे हैं एंड देन वी आर गोना वेट फॉर द बोर्डिंग टू गेट स्टार्टेड। So we are boarding the plane now and I can feel that excitement in my nerves. As you can see, the plane is taking off and we are off to our destination. अब बस गोवा दूर नहीं। Monsoon season start हो चुका है and we can see the thick layers of cloud from here. I think we are about to reach as we can see the coastline. Just look at the view from the window. It can't get any prettier. सो फाइनली हम लैंड कर चुके हैं फ्लाइट से और गोवा का मौसम जैसा हमें एक्सपेक्टेड था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। इट इज़ क्वाइट प्लेजेंट एंड नॉट एट ऑल ह्यूमिड। अब हम बस से चल पड़े हैं अपने होटल के लिए हाथ में बियर लेके। सो वी हैव रीच्ड द होटल और हमारा वेलकम गिटार के साथ हुआ। एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल ट्रैवलिंग, इसलिए चेक इन करने से पहले हमने लंच किया। हमारे स्टे के लिए हमने चूज किया एक अमेजिंग 5 स्टार होटल जो है हॉलिडे इन। होटल का खाना और पूल एक्सपीरियंस तो कमाल का था ही, साथ ही रूम बहुत ही क्लीन एंड कोजी थे। कुछ 800 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे था कैंडोलिम बीच, जहां हम पहुंच गए हैं जस्ट चेक इन करने के बाद। ऑफ सीजन की वजह से बीच पे कोई क्राउड नहीं था और व्यू तो आप देख ही सकते हैं। गोवा कुछ अलग ही दिखता है मॉनसून में, जो मैं शायद आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। तो आज की पार्टी हमारी द बिग माउथ में है, जो हमारे होटल से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पे था। यहाँ के लाइव म्यूजिक ने तो पार्टी में जान ही डाल दी। और ऐसे ही रैप अप होता है हमारा डे 1 इन गोवा। So we have started our day 2 in Goa with some new adventure in my mind, and we are off to one of the hidden gem of Goa, which is Harvelium waterfall. हम अभी नॉर्थ गोवा में हैं एंड यहाँ से हरवेलियम वाटरफॉल कुछ 40 किलोमीटर के अराउंड दूर है। So as you can see, we have reached the Harvelium waterfall. Now we are gonna take the stairs to the waterfall, where I'm gonna show you the whole view, how it looks like. हम जब waterfall के पास गए, the view was so serene and almost dreamlike. I can't describe the peace you will witness here. When you are visiting Goa, you should come here once if you are close to nature. सो वाटरफॉल का व्यू देखने के बाद हमें लग रही थी बहुत तेज भूख और ऊपर हमें दिखी एक छोटी ही टपरी जहां हमने मैगी और चाय पी।
अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है केरी ब्रिज, जो यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। सो लेट्स गो। यहाँ पे रोड ट्रिप जाने का तो अलग ही मजा है। यू विल ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। तो आप देख सकते हैं ये है केरी ब्रिज। हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे यहाँ आते वक्त, बट फाइनली वी आर हियर। After exploring another beautiful spot of Goa, we are going back to our hotel. So we are thinking about hitting the beach first. सो हम बियर लेके बीच पर आ गए हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है। इट इज़ नॉट रेनिंग एंड वी कैन स्पेंड सम टाइम हियर बिफोर वी गेट रेडी फॉर क्लबिंग टुनाइट। यहाँ पे आपको हेयर ब्रेड्स बनवाने के लिए आंटीज मिल जाएंगी हमेशा। सो अब हम वापस होटल जा रहे हैं। अगर आप गोवा आए हैं और आपने क्लबिंग नहीं की तो आपका गोवा एक्सपीरियंस इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसलिए वी आर हियर एट आफ्टर लाइफ क्लब टू गेट द गोवा क्लबिंग एक्सपीरियंस। सो यहाँ सच्ची में आफ्टर लाइफ वाली फीलिंग लेने के बाद हम एंड करते हैं अपना सेकंड डे इन गोवा। इतनी लेट नाइट तक पार्टी करने के बाद भी आई वोक अप अर्ली। शायद बीच को मॉर्निंग में देखने की एक्साइटमेंट में मैं जल्दी उठ गया। इतना पीसफुल है सुबह के टाइम। यू कैन जस्ट सिट हियर एंड हियर द साउंड ऑफ द वेव्स। After starting our morning on the beach, हम होटल आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। The breakfast was so tasty and healthy here. यहाँ के ब्रेकफास्ट बफे में you can see varieties of cuisine. अगर हम गोवा आए हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वॉलीबॉल का मैच खेले बगैर यहाँ से वापस चले जाए। For people like me who like to stay active, doing some physical activity is a must even when I am traveling. So we had an hour-long session before we head out for lunch. So we are going to one of the most famous cafe in Goa, Baba Oram, for our lunch. After having our lunch, we are back at the hotel to take some rest. हमारा आज लास्ट डे है गोवा में, तो हम कहीं जाएंगे रात को फॉर आवर लास्ट नाइट हेयर। We are having our dinner now. I had many plans to go out, so we are going to Anthony's now. आफ्टर पार्टिंग हम गए बागा बीच पे। बीच के नाइट व्यू की तो कुछ बात ही अलग है। ऊपर से ठंडी ठंडी हवा और ये बारिश बस कुछ अलग ही जोन में ले जाता है आपकी।
सो आज हमारी दिल्ली की फ्लाइट है और हम चेकआउट करके अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए रेडी होकर निकल चुके हैं। आई विल श्योरली मिस गोवा एंड आई एम होपिंग मैं यहाँ जल्दी वापस आऊँ। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मुझे भूख लग रही थी, सो आई एम गोना गेट माई सेल्फ अ सैंडविच। वेदर की वजह से हमारी बोर्डिंग थोड़ी डिले हो गई, बट स्टिल वी मैनेज टू टेक ऑफ ऑन टाइम। यहाँ की बहुत सारी मेमोरीज लेके घर वापस जा रहा हूँ मैं, एंड आई रियली होप मेरे व्लॉग की हेल्प से आप भी ये सारी अमेजिंग जगहों को एक्सप्लोर करें एंड हैव फन लाइक आई डिड। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर पे।